नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना आमीन या रब्बल आलमीन। अ, आप सबका खैर मक़दम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की एक आयत है सूरह इब्राहीम, एक सूरत है सूरह इब्राहीम, जिसकी एक आयत आपके सामने इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और उस आयत के ज़रिए अपने हिस्से की हिदायत लेते हुए और जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सामने मेंशन है, जुमला इस्मिया हम सब पढ़ रहे हैं, नॉमिनल सेंटेंस, और अभी ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। आज हम इसका तीसरा गालिबन लेक्चर होगा जुमला इस्मिया का। इससे पहले दो आप इसके बारे में और लेक्चर्स देख चुके हैं। पहला ये था कि जुमला इस्मिया कैसे बनता है, उसके अज्जा यानी उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपने ये देखा था कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर में मुब्तदा की जगह पर इसमें अलम यानी सब्जेक्ट की जगह पर हमने प्रॉपर नाउन्स का यूज़ किया था, और दूसरे लेक्चर में सब्जेक्ट की जगह पर हमने एक कॉमन नाउन को, यानी कॉमन नहीं कहेंगे, इनडेफिनिट नाउन को डेफिनिट बनाकर यूज़ किया था, यानी मुअर्रफ बिल्लाम, अस्मा को मुब्तदा बनाकर इस्तेमाल किया था। इस तरह से पिछले दो लेक्चर्स हो चुके हैं, तो जो आज आपके मिस हो गए हो तो वो ज़रूर देखिएगा। आज का जो तीसरा लेक्चर है, इसका मेन टाइटल तो यही है कि जुमला इस्मिया, लेकिन सब टॉपिक क्या है इसमें, इशारा बतौर मुब्तदा, यानी यहाँ पर हम मुब्तदा की जगह पर यानी सब्जेक्ट की जगह पर अस्माए इशारा का यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। तो आज हम पहली दफ़ा अरबी ज़बान के जो अस्माए इशारा हैं उनका चार्ट सामने आएगा, सीखेंगे, याद करेंगे। आगे बढ़ें और बाज़ाब्ता क्लास स्टार्ट हो इससे पहले ये आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह इब्राहीम। हाज़ा बलागुल लिन्नासी वलियुनज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब। ये सूरह इब्राहीम, सूरह इब्राहीम का जो सीक्वेंस नंबर है वो 14, और ये आयत नंबर 52 है। तो सूरह इब्राहीम आयत नंबर 52, ये आप देखिएगा जाकर इंशाल्लाह। अभी हमने इसका सिलेक्शन क्यों किया, जाहिर सी बात है हमारे अपने मौजू से रिलेटेड इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिलेंगी। सबसे पहले इब्तदा में देखिए लिखा हुआ है हाजा। हाजा मीन्स दिस। अब ये बलागुन, ये ही आज का हमारा जो क्लास है ना, वो उसका ही पहला कंस्ट्रक्शन ये वही लिखा हुआ है, समझ लें। तो हाजा बलागुन, ये बलाग है। अब जाहिर सी बात है बलाग मीन्स ऐलान है, किसके लिए, लिन्नास, लोगों के लिए, वलियुन ज़रू बिही, और उसका मकसद क्या है, ताकि इसके ज़रिए वो आगाह कर दिए जाएं, उनको उनका इंतज़ार हो, उनको वार्न कर दिया जाए। ठीक है, आगाह करना यानी टू वार्न। दूसरी बात, वलियालमू, और ताकि वो जान लें, कौन जान लें, लिन्नास, लोग अन्नास, लोग जान लें, अन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, के वही एक माबूद है, माबूद बरहक सिर्फ एक है, अकेला यकता व तन्हा। वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें। उलुल अलबाब मीन्स अक्लमंद। और इसका इंग्लिश तर्जुमा नीचे लिखा हुआ है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर से हम हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस किताब का तारुफ मिल रहा है। इस आयत में ये जो कुरान है, उस कुरान का तारुफ हमें कराया जा रहा है। एक तरह से ये इन कुरान के बारे में एक यहाँ पर ऐलान आम है। ठीक है, किस चीज़ का ऐलान है, आम ऐलान है कुरान के बारे में, कि कुरान एक वाज़े हिदायत है लोगों के लिए, ऐलान आम है लोगों के लिए, बलाग है। और उसके दो मकासद बयान कर दिए गए कि लोगों को इसके ज़रिए डराया जाए, वार्न किया जाए, आने वाली जो सबसे बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर जो मुलाकात होनी है, हिसाब किताब होना है, वो जो सबसे बड़ी घड़ी है,
और असल ज़िंदगी जो शुरू होने वाली है, एवरलास्टिंग, एटर्नल, उस ज़िंदगी के बारे में लोगों को आगाह कर दिया जाए, लोग जान लें कि उसके हुजूर हाज़िरी होनी है, और वहाँ पर जो शिर्क और कुफ्र और निफाक या इन जैसे और दूसरे मर्ज में मुब्तला होकर पहुंचेगा तो उसके लिए तबाही है। लिहाजा वो सबसे पहले बंदगी रब का कायल हो जाए, अन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, यानी सिर्फ और सिर्फ एक इलाह, और वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला। उसका उसका जो है वो बंदा बन जाए हकीकी मानों में। और वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब, और लोगों को रिमाइंड करा दिया जाए, इससे लोग रिमाइंडर के तौर पे भी लें इसको और नसीहत अखज़ करें, हासिल करें। लेकिन कौन लोग नसीहत अखज़ करेंगे इसको रिमाइंडर के तौर पे? कौन ट्रीट करेंगे कि ये एक रिमाइंडर है? जो लोग उलुल अलबाब होंगे, जो अक्ल जिनके पास होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, इंटेलेक्ट होगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको इस आयत के जिस्ट को, इसके मकसद को, इसके खुलासे को समझने वाला बना दे। अच्छा, अब हम आज अपने क्लास की तरफ जब बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा जो टाइटल है वो जुमला इस्मिया। ठीक, जुमला इस्मिया। और इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि ये मुब्तदा और ख़बर का मजमूए का नाम है। यानी मुब्तदा और ख़बर, इसके दो एलिमेंट्स हैं, दो कंपाउंड्स। एक कंपाउंड है जुमला इस्मिया, उसका नाम है, और उसके अंदर दो अज्जा हैं। और वो दो अज्जा क्या हैं? मुब्तदा और ख़बर। ठीक। अच्छा, अब मुब्तदा और ख़बर के बारे में जो उसूल हैं वो आपको बताए जा चुके हैं। आज हम दो एग्जाम्पल्स सामने रखते हुए बात आगे बढ़ाएंगे, और दो एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े हुए हैं उस हवाले से कि दो जुमले आपके सामने आ रहे हैं कि हामिदुन सादिकुन। आप ग्रामेटिकली इसको चेक करिए कि क्या इस पे जुमला इस्मिया के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, क्या ये एक सही कंस्ट्रक्शन है। तो आप चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? जाहिर सी बात है, जुमला इस्मिया के जो रूल्स हैं उन पर से गुजरना होगा। और आपको मालूम है कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा ख़बर में मुब्तदा जो है वो हालत रफ़ा में होता है, और ख़बर भी हालत रफ़ा में ही रखी जाती है, जो कि दोनों हैं। मुब्तदा मारिफा होना चाहिए, ख़बर नकिरा, ऐसा भी है यहाँ। ख़बर जो है वो फॉलो करेगी मुब्तदा को जिन्स और अदद, यानी नंबर और जेंडर के हवाले से। तो आपको पता है हामिद मुज़क्कर है, सादिक भी मुज़क्कर। और हामिद हामिद जो है वो वाहिद है, और सादिक भी वाहिद, यानी हामिद सिंगुलर तो सादिक भी सिंगुलर। इस लिहाज से इसको आपने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया, ठीक है। तो एक तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई, बेसिक कंस्ट्रक्शन। फिर आपने ये देखा था हामिद जो है वो लड़का है। अगर वलदुन को हमें मुब्तदा बनाना हो तो ये तब तक नहीं बन सकता जब तक आप इसमें अलिफ्लाम ना दाखिल कर दें, इसको डेफिनेट ना बना दें। तो आपने दूसरे लेक्चर में यही पढ़ा था कि अल वलदु, ठीक है, अल वलदु, अब ये मुब्तदा बन सकता है। अब इसकी खबर हम ले आएंगे, और वो खबर क्या लाएंगे? सेम यही खबर ले आते हैं, सादिकुन, अल वलदु सादिकुन, यानी लड़का सच्चा है। और पहला वाला क्या है? हामिद सच्चा है। ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं, यही दोनों आपने अब तक पढ़े हैं। आज एक तीसरा सेंटेंस है, आएगा आपके सामने। और उसमें आप क्या करेंगे? उसका जो टाइटल हमारा होगा वो ये होगा कि जुमला इस्मिया में हम अपनी कंस्ट्रक्शन को एक दूसरे रुख पे ले जाएंगे, और वहां कहेंगे कि अस्माए इशारा बतौर मुब्तदा, यानी मुब्तदा की जगह पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर किस बात की रिक्वायरमेंट है कि हम ये जान लें कि अस्माए इशारा होते क्या हैं। अगर ये नहीं पता तो फिर आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। तो अस्माए इशारा क्या होते हैं, इनको समझ लें। सबसे पहले हम हर एक जबान में चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तो हम इशारा करने के लिए, या हिंदी में अगर कहें तो संकेत करने के लिए, या इंग्लिश में कहें तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मसलन उर्दू में आप कहते हैं ये और वो,
ठीक है। इसी तरीके से आप इंग्लिश की बात कर लें तो वहां पर आपके सामने दिस, दैट, ठीक है, दीज और दोज। वहाँ आपको वेरिएंट्स बढ़ जाते हैं, चार मिल जाते हैं। यहाँ महज दो होते हैं, दो से काम चल जाता है, यहाँ चार होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर ये चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक, वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, बस यहाँ पर एक किस बात का डिफरेंस है, नियर और फार, करीब और दूर का मामला है। यहाँ पर नियर और फार वाला मामला तो है ही, साथ ही साथ नंबर भी इन्वॉल्व हो रहा है, नंबर भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी वाहिद, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, इस तरह से यहाँ चार हैं, वहाँ दो हैं। तो अब हमें ये जानना है कि जिस जबान को हम सीख रहे हैं अरबिक में, यहाँ कितने अस्माए इशारा होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यही आपको सीखना है। जब आप ये सीख लेंगे तो फिर आप, जाहिर सी बात है, उसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने उस चार्ट की तरफ जिसमें आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सीखने हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले चार्ट की तरफ चलेंगे। और ये आपके सामने चार्ट आ गया बगैर किसी ज़्यादा तमहीद के। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, नंबर और जेंडर। अरबी ज़बान का थोड़ा मामला ज़्यादा रिच है, इस एतबार से ज़्यादा साइंटिफिक ज़बान है। एक तो ये है कि करीब वाले इशारे हो गए, और बईद यानी दूर वाले इशारे। बईद मीन्स दूर वाले इशारे, करीब यानी फार, करीब यानी नियर वाले इशारे। ठीक है, ये तो ये दो आपके देखिए रोज बन गई। अब इनमें ये कॉलम से एक जिन्स का कॉलम है, जेंडर का। ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस। बाकी वाहिद यानी सिंगुलर, मुसन्ना यानी डुअल, और जमा यानी प्लूरल। अब यहाँ सारी बातें एक साथ इन्वॉल्व हो गई, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग किसकी तरफ आए, करीब के एतबार से हमारे सामने ये दो, हाजा और हाजी ही। इसी तरह दूर के एतबार से हमारे सामने जालिका और तिलका का इस्तेमाल होता है। हाजा का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हाजा समझ लें दिस, क्या है, दिस है। हाजी ही भी दिस है, लेकिन यहाँ पर दिस मुजक्कर भी है, और दिस मुजक्कर वाला दिस भी है, और मोन्नस वाला दिस भी है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। तो मेल वाला जो दिस है वो कौन सा है, हाजा, और फीमेल वाला जो दिस है वो हाजी। ठीक है, अच्छा, सामने इधर आ जाएं। हाउलाई कॉमन है, हाउलाई प्लूरल के लिए है, जमा के लिए, चाहे मुजक्कर हो और चाहे मुअन्नस हो। यानी अभी हम ऐसे कह सकते हैं, हाजा हाउलाई, हाजिही हाउलाई। अब ये बीच में हाजिही हाजानी क्यों लिखा हुआ है, ये असल में क्या है, मुसन्ना डुअल के लिए यूज होता है। आपको पता है मुसन्ना की साउंड आनी होती है, तो कुछ यहाँ पर भी वो आनी साउंड का यूज किया गया है। हाजानी, हाजा से हाजानी, और हाजिही से हातानी। ठीक है, तो ये ता आ गया बीच में, और इस तरह से ये हाथानी बन गया। ये हालत रफ़ा के हैं। ठीक है, बाकी अभी इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना याद करेंगे कि करीब वाले यानी पास वाले जो अस्मा इशारा हैं, अस्मा इशारा मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, यानी वो प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आते हैं, यानी इशारा करने के काम आते हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हाजा हाजानी हाउलाई, ऐसे ही पढ़ेंगे अपनी जगह पर। हाजी हातानी हाउलाई, इन चारों ये जितने भी ये आपके सामने मैंने पढ़े छह अस्माई इशारा, इनको पढ़ते वक्त आपके जहन में इनका जेंडर और इनका नंबर और करीब या बाईद वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये छः के छः करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब दूर वाली कोई ऑब्जेक्ट होती है, तो जैसे इंग्लिश में दिस से दैट हो जाता है, तो यहाँ हाजा से जालिका हो जाता है। लेकिन वहाँ चूंकि दिस और दैट कॉमन है, सिंगुलर मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैसा नहीं करते हैं, यहाँ पर अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी हाजा जो है वो जब उसका जेंडर चेंज होता है तो ये हाजी ही बन जाता है, और जालिका का जब जेंडर चेंज होगा तो तिलका बन जाएगा।
तो अब हम आपके सामने पढ़ेंगे जालिका, जानिका, उलाइका। उलाइका मीन्स दोज, और हाउलाई मीन्स दीज। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये असल में क्या है, दीज है और ये दोज हैं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, और बीच वाला डुअल वाले के लिए परेशान नहीं हो, सिर्फ इतना याद रख लें कि हाजा, जैसे ही हाजा आए तो इसकी प्लूरल क्या आएगी, हाउलाई। हाजा जैसे ही आप बोलेंगे फौरन उसकी फीमेल क्या है, हाजी ही। और हाजी ही और हाजा दोनों की जो जमा है वो हाउलाई है। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। अब जब तक कि इनको यूज नहीं करेंगे सेंटेंस में, तब तक बात समझ में अच्छी तरह नहीं आएगी। तो एक आध सेंटेंस हम करके देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी इंशाल्लाह। चलिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। मसलन जैसे पीछे लिखा था ना कि लड़का सच्चा है, ठीक है। अच्छा, उसी लड़के की बात आगे और कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं, उसकी तरफ अब हमें इशारा करना है कि मैं कहना चाहता हूँ ये लड़का है, ठीक। अच्छा, अब ये लड़का है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का आपसे दूर हो, तो लिहाजा आप उसको कहेंगे वो लड़का है। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की है, ये मतलब मुमकिना वर्जन है जो हो सकते हैं, ठीक है। ये लड़की है, और यहाँ हो सकता है वो लड़की है। तो आप गौर करिए कि क्या कुछ बदलाव हुआ, चेंज हुआ, ठीक। अच्छा, अगर इंग्लिश में इसको आप इसका तर्जुमा कर रहे होंगे, तो आप इस ये का भी दिस करेंगे और इस ये का भी दिस करेंगे, इशारा कर रहे हैं ना। अच्छा, वो यहाँ भी दैट करेंगे और यहाँ भी दैट करेंगे, ठीक। बस वहां पर आपको ये देखना होता है कि अच्छा सिंगुलर है और पास का है तो दिस, लेकिन अगर प्लूरल है और पास है तो दीज, ठीक है। सिंगुलर है और दूर है तो दैट, और प्लूरल है और दूर है तो दोज। तो वहां पर जेंडर का कोई इशू नहीं है, यहाँ जेंडर का इशू है, लिहाजा ये यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर अब आपको फौरन क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये चूंकि एक जुमले, ये सारे जुमले हैं, लिहाजा पहला काम आपको क्या करना होता है, मुब्तदा को अलग करिए, मुब्तदा को अलग करिए, मुब्तदा को अलग करिए, मुब्तदा को अलग करिए। अब आपने देखा ये जो है वो क्या बन रहा है, वो मुब्तदा, यहाँ वो मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। मुब्तदा की शराइत क्या होती हैं, मुब्तदा को मारिफा रखना है, मारिफा मीन्स डेफिनेट। तो ज़रा आप इसको एनालाइज करें कि ये जो ये है, इस ये के लिए अगर हम हाजा लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये हाजा डेफिनेट नाउन है या इसको डेफिनेट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पिछले लेक्चर में जाना होगा जिसका नाम है वुसत, और वुसत के लेक्चर में कैपेसिटी में आपको क्या पढ़ाया गया था, मारिफा नकिरा। और आपको बताया गया था कि मारिफा की 7 अक़साम होती हैं। उन 7 अक़साम के, यानी 7 काइंड्स के अलावा जितने भी नाउन्स होते हैं वो सब नकिरा में डाल दिए जाते हैं, यानी नकिरा का दायरा ज्यादा बड़ा होता है बनिस्बत मारिफा के। तो मारिफा में एक किस्म आपने पढ़ी थी इसमें इशारा, लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ये हाजा जो है ये दरअसल इसमें इशारा है। और इसमें इशारा जितने भी हैं अस्माए इशारा, जो पीछे चार्ट आपने देखा, ये सब के सब वसत के एतबार से क्या है, मारिफा। जब ये मारिफा हैं तो ये मुब्तदा यानी सब्जेक्ट बनने के लिए एलिजिबल हैं, सब्जेक्ट की जगह यूज हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो अब आपको यहाँ पर कोई जुगाड़ टेक्निक नहीं अपनानी है, चुपचाप इसका तर्जुमा लिख देना है। लेकिन ये इशारा किसको देख कर आएगा, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसका जेंडर और नंबर एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर लड़का है, लड़का क्या है, अभी इस सेंटेंस से पता ये चल रहा है कि लड़का जो है वो मुजक्कर है, मेल, नंबर एक। लड़का, ये लड़का है, क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज में, जबान में यहाँ पर लिखा होता है ये लड़के हैं, तो हम इन दोनों से पहचान लेते हैं कि यहाँ बात किसकी हो रही है, प्लूरल की। लेकिन प्लूरल की नहीं है, अभी बात किसकी है, सिंगुलर की, ठीक है। यानी मुजक्कर होने के साथ साथ, मेल होने के साथ साथ हमें कौन सा चाहिए, सिंगुलर वाला चाहिए। तो अब हम जाएंगे अपने इस पूरे चार्ट में, देखेंगे कि जेंडर, और साथ ही साथ चूंकि वहां पर ये लिखा हुआ है, लिहाजा ये भी क्लियर हो गया कि ये करीब का इशारा है, बईद का नहीं है।
तो अगर आप सीक्वेंस आपको बताएं समझाने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका इशारा दूर वाला है या पास वाला है। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि अब जो इशारा दूर का या पास का आप सेलेक्ट करेंगे वो किसके मुताबिक सेलेक्ट करेंगे, लड़का या लड़की जो आगे आ रहा है आपका प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के मुताबिक जब आप देखेंगे तो उसका आप नंबर देखेंगे, उसका आप जेंडर देखेंगे। बस आप अपने कॉलम में, रिस्पेक्टिव कॉलम में पहुंच करके वहां से वो पर्टिकुलर इशारा उठा लेंगे। मैंने उठा लिया और यहाँ लिख दिया हाजा। ठीक है, हाजा। अब लड़के की अरबी होती है वलद। ठीक है, और आपको पता है अब इसको मुझे क्या बनाना है, खबर बनाना है। लिहाजा मैं इसे नकिरा ही रखूंगा, हाजा वलदुन। ये खबर कंप्लीट। मारिफा और प्लस नकिरा, इन दोनों से रिजल्ट किसका निकला, है का। जुमला बन गया। क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी लड़के के बारे में हमें एक और जुमला दिया गया हुआ है और लिखा हुआ है वो लड़का है, यानी लड़का एक ही है, लड़का मुजक्कर है, जाहिर सी बात। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, बस सिर्फ करीब और पास वाले, सॉरी, दूर और पास वाला मामला है, तो यहाँ पर हम इशारा चेंज कर देंगे। वो के लिए ले आएंगे जालिका। अब इतने सारे हैं उसमें में से हमने सिर्फ जालिका को ही क्यों चूज किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्राइटेरिया चूज करने का वो यही है कि आप इन पॉइंट्स पर गौर करें, तो आप भी सही कॉलम पे पहुंच जाएंगे, बॉक्स पे। तो जालिका लिखा आपने, और फिर आगे क्या लिख देंगे, वलदुन। बाकी चीजों में चेंज नहीं होगा, वलदुन विल रिमेन वलदुन। मारिफा प्लस नकरा, जालिका बाय डिफॉल्ट मारिफा है और वलदुन तो नकरा है ही। लिहाजा जुमले के जितने भी शराइत होते हैं ना जुमला इस्मिया के, मुब्तदा और खबर के, वो पूरे हो गए आपका। हर तरह से आपने चेक कर लिया, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। चलिए इधर आइए। अब यहाँ पर आपका प्रेडिकेट चेंज हो गया और लड़की, अब चूंकि ये मुअन्नस, जब ये मुअन्नस है, फीमेल है, तो अब जाहिर सी बात है इशारा हमारा बदल जाएगा, रहेंगे करीब वाले ही। तो करीब में हाजा की मुअन्नस फॉर्म क्या होती है, हाजी ही। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लड़की के लिए लफ्ज होता है बिन, बिंत। और हमें चूंकि हालत रफा में ही रखना है, वैसे तो हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, बिनतुन, बिनतन, बिनतिन, या वलदुन, वलदन, वलिदिन, वलदिन। लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम हालत रफा की ही फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि खबर जो है वो किसमें होती है, हालत रफा में ही रखी जाती है, मुब्तदा की तरह। अभी एक सवाल आपकी तरफ से नहीं आया, और वो ये नहीं आ रहा है कि जो हमारा मुब्तदा है, उस मुब्तदा की एराब के हवाले से फॉर्म पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। यानी जैसे मैंने कहा बिनतुन है ना, तो वैसा वैसे ही हाजा और हाजी ही के बारे में भी तो उसकी एराब का कुछ चर्चा नहीं हो रहा है। एराब मीन्स हालत रफा, नसब और जर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे चार्ट है, इसमें जो सिंगुलर वाले और प्लूरल वाले जितने भी इशारे हैं, सिंगुलर वाले और प्लूरल वाले, ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, यानी हाजा, हाजी ही, जालिका, तिलका, हाउलाई, हाउलाई, उलायुका, उलाइका, ये सब क्या हैं, मबनी अस्मा है। मबनी अस्मा किसे कहते हैं, ये आपको मैंने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ वाली क्लास में समझाया है। मुनसरिफ, सॉरी, मबनी अस्मा सिर्फ और सिर्फ 2% होते हैं और इनकी अलामत कोई नहीं होती है, यानी इनको पहचानने का तरीका कोई नहीं है। ये तीनों शक्लों में, तीनों जो शक्लें हैं, तीनों हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार किए रहते हैं। यानी हाजा की तीनों फॉर्म्स, चाहे वो हालत रफा की हो, नसब की हो, और चाहे वो जर की हो, हाजा, 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 हाजिही, 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 उलाइका, 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 हाउलाई, 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 जालिका, 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 तिलका, तिलका, तिलका। ये मबनी अस्मा है, तीनों फॉर्म्स इनकी सेम होती हैं। ठीक, तो इसलिए अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा कि इसकी जो आपने हाजी ही लिखा है, ये हाजी ही हालत रफा में ही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा, और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये एक जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया में मुब्तदा जो होता है वो हमेशा हालत रफा में होता है। लिहाजा ये आपको मालूम हो गई बात, उमूमन हालत रफा में। तो अब ये क्लियर हो गया कि भाई हाँ ठीक है भाई, हाजी ही जो है ये हालत रफा वाला हाजी ही है। जैसे इंग्लिश में आपको मैंने एक मिसाल दी थी, कट और पुट, ये
वर्ब की वो इसकी जब आप बाकी फॉर्म्स वर्ब की जब बनाते हैं, लिखते हैं, तो फिर सेम रहती हैं ये, कट कट कट, पुट पुट पुट। तो ये क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये पास्ट में यूज हो रहा है या प्रेजेंट का है? वो आप जाहिर सी बात है कॉन्टेक्स्ट से पता लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम है कि वो, अब आइए इसका, कि हाजिही का जो दूर वाला इशारा होता है वो कौन सा होता है? तिल का। अब तिल का मुअन्नस है और साथ ही साथ तिल का दूर का इशारा है, तो तिल का, और फिर आगे क्या लिखेंगे? बिन तुन। ठीक है, तिल का बिन तुन, यानी वो लड़की है। अब यहां जितने भी आपने ये किए, चार सेंटेंसेस फ्रेम किए, ये चारों क्या हैं? ताम की एग्जाम्पल हैं। ताम मीन्स, मुरक्कबे ताम मीन्स सेंटेंस। अगर इन तीनों को हम आपसे कहें कि मुरक्कबे नाकिस में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इनको आपको फ्रेज में बदल देना है, यानी ये लड़का है को आपको कहना है ये लड़का, ये लड़की है को आपको कहना है ये लड़की, वो लड़का है को आपको कहना है वो लड़का, और वो लड़की है यानी वो लड़की। सिर्फ इशारा कर रहे हैं, बात मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, वो पीछे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम साइमल्टेनियस कंट्रास्ट एक कराना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पीछे वाले से टकराए ना। पीछे मुरक्कबात आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हाजा, और फिर आगे क्या हो जाएगा? वलदुन। तो यहाँ हो जाएगा हाजल वलदु। अब थोड़ा सा गौर करें, नहीं पढ़ा तो आगे आएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं हो, लेकिन हम थोड़ा सा आपको ये बता रहे हैं कि जरा सी चेंजेस से कितना मतलब बदल जाता है। अब देखिए, हाजा मारिफा, और वलदुन को मैंने मारिफा कर दिया, अल वलदु कर दिया। तो अब मारिफा प्लस मारिफा कंस्ट्रक्शन नाकिस की कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, यानी ये मुरक्कबे नाकिस हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये लड़का, दिस बॉय। अच्छा, दिस इज अ बॉय और दिस इज बॉय, दोनों में बहुत फर्क है। यानी अगर आप कहें दिस बॉय, का मतलब हुआ ये लड़का। ठीक है, ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप कहते हैं दिस इज अ बॉय, अब ये एक सेंटेंस है मुकम्मल, ये फ्रेज नहीं है। ठीक है, तो यही फर्क आपको आगे और अच्छी तरह से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो अगर आ गया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चार्ट आपके सामने हम लेके चलेंगे। मसलन अब हम मिसाल के तौर पर एक ले लेते हैं, ये हमारा इशारा है हाजा, और इसके साथ आ, एक इस्म ले लेते हैं। मसलन मैं ले लूं मुअल्लिम। मुअल्लिम मीन्स क्या होता है? टीचर। तो अब हम इन दोनों को लेकर के एक जुमला फ्रेम करते हैं और लिखते हैं इस तरह, हाजा मुअल्लिमुन। आप में से जल्दी से अनम्यूट करके बताइए इसका तर्जुमा क्या होगा, हाजा मुअल्लिमुन। मैं लिखता ये जा रहा हूँ। टीचर है। जी। ये टीचर है। जी, ये टीचर है। और मतलब हाजानी, एक, अब आगे बताते जाएं जल्दी से, हाजानी मुअल्लिमानी। ये दो टीचर ये तो हैं। टीचर है। जी, ये दोनों, ये दो टीचर हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये कहना है ये सब टीचर हैं, तो मैं क्या कहूँगा? हाँ उलाई, यानी हम अपने उसी जो पीछे हमारे पास चार्ट था, उसमें में से डिफरेंट अलग अलग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज अपनी जरूरत के मुताबिक कर रहे हैं, हाँ उलाई। और फिर आगे क्या लिखेंगे? हाँ मुअल्लिमानी नानी की। मुअल्लिमूना। वेरी गुड, मुअल्लिमूना। मुअल्लिमूना। अब आपका देखिए, पीछे वाला जो पढ़ा हुआ इस्म का चैप्टर है वो भी रिवाइज हो रहा है। मुअल्लिमुन, मुअल्लिमानी, मुअल्लिमूना। क्यों? सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। यहाँ पर क्या रिवाइज हुआ? हाजा की डुअल फॉर्म हाजानी, और उसकी प्लूरल फॉर्म हाउलाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके थे? अभी पूछेंगे आपसे, बताइएगा। चलिए, अच्छा जरा इसका जेंडर बदल दें और इसको मुअन्नस लेके करें, यानी हाजा। अब यहाँ पर एक टीचर है, फीमेल टीचर की बात हो रही है, तो क्या करेंगे? हाजी ही, हाजी ही, और फिर आगे लिखेंगे मुअल्लिमा। मुअल्लिमा, इसका मोल इराब जाहिर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुअल्लिमतुन। मुअल्लिमतुन। ठीक है। इसी तरह अगर हम
दो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ट में पीछे देखिएगा, हाजिही की शरह हातानी होगी मुअल्लिमतानी। हातानी। जी, हातानी मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमतानी। अब यहाँ पर हाउलाई कॉमन है, सबको पता है, मुजक्कर के साथ भी वही है, मुअन्नस के साथ भी वही है, लिहाजा यहाँ भी हम वही लिख देंगे हाउलाई। और फिर मुअल्लिमतुन की प्लूरल क्या होती है, मुअल्लिमात। मुअल्लिमात। इसका एराब शो करेंगे तो मुअल्लिमातुन, ठीक है। अच्छा, अब आप गौर करें कि ये तीनों एग्जाम्पल्स जो थी, ये कौन सी थी, करीब वाली एग्जाम्पल्स थी, ऊपर भी और नीचे भी। अब इन्हीं तीनों तीनों एग्जाम्पल्स को अगर हम दूर में कन्वर्ट कर दें तो फिर क्या कुछ ये बन जाएंगे, हमारे पास कौन से अस्माए इशारा यूज होंगे। अगर ये इतना समझ में आ गया तो कोई मसला नहीं, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, हाजा को दूर में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, जालिक। ज़ालिका। अच्छा, बाकी मुअल्लिम सेम रहेगा, मुअल्लिमुन। जालिका मुअल्लिमुन का मतलब क्या हुआ, वो टीचर है। वो टीचर है, वो मुअल्लिम है। चलिए नेक्स्ट, अब जालिका की डुअल फॉर्म क्या होगी, ज़ालिका। जानिका। और यहाँ हो जाएगा मुअल्लिमानी, मुअल्लिमानी। इसी तरह यहाँ पर अब उलाइका। अब कुरान करीम में कितनी जगह पर आप उलाइका उलाइका पढ़ते हैं, तो उलाइका का मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है, उलाइका हुमुल मुफलिहून। अच्छा, उलाइका मुअल मुअल्लिमूना, उलाइका मुअल्लिमूना, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाइए, अब यहाँ जेंडर बदल जाएगा, तो जालिका का मुअन्नस फॉर्म क्या होती है, तिलका। तिलका। और फिर मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन, ठीक। फिर उसके बाद तानिका तानिका। और मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमतानी। मुअल्लिमतानी, ठीक है। नेक्स्ट, उलाइका उलाइका मुअल्लिमात। मुअल्लिमात। आत साउंड जो होती है वो क्या होती है, मुअन्नस, जमा मुअन्नस, ठीक है, मुअल्लिमात। और इराब शो करेंगे मुअल्लिमातुन। तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्तलिफ इसके वेरिएंट्स आपके सामने आ गए, और जो चार्ट आपने पीछे पढ़ा था वो रटना नहीं पड़ा आपको, सिर्फ आपने यूज किया और यूज करके आपने अच्छी तरह से याद कर लिया। क्लियर हो गया। तो अब उलाइका का जब हम तर्जुमा करेंगे, जाहिर सी बात है इसका तर्जुमा उलाइका या हाउलाई का तर्जुमा क्या होता है, असल में अरबी में वो सब इस तरह किया जाता है, वो सब, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये सब, ठीक, प्लूरल के लिए, दो के लिए जाहिर सी बात है अलग है, आनी साउंड है। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर चेंज हो सकता है कुछ भी, मसलन अब ये जैसे आपके सामने ये टेबल है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको फ्रेम करना है, तो आप करेंगे, ये तालिबे इल्म है, ये हमारा सबसे पहले मुब्तदा को अलग करें, वो तालिबा है, मुब्तदा अलग, ये दो कलम है, तो ये मुब्तदा, वो दो मदरसे हैं, अच्छा ये सब डॉक्टर हैं। तो सब तो विद इन ब्रैकेट है, ये हमें पता चल रहा है इसके जरिए कि ये प्लूरल की बात हो रही है, असल मुब्तदा हमारा क्या है, ये हो गया, ठीक है। ये सब, वो किताबें हैं, वो लेडी डॉक्टर है, ये मेज़ें हैं, वो दो मस्जिदें हैं। अब हमें जाहिर सी बात है ये जो दो और वो सब जो दिया जा रहा है, ये किस लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हमें इशारा किसके मुताबिक यूज करना है, आगे आपका जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में जो नाउन आपका जो है उसके मुताबिक आपको देखना है, उसका नंबर क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर सही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है। बाकी ये और वो से ये पता चल जाता है कि ये जो है पास की बात है और वो जो है दूर की बात है। ये टेक्निक्स हैं। चलिए, मैं सब नहीं करूंगा, एक दो आपके लिए करके बताऊंगा, बाकी आपको करना होगा, आपका होमवर्क है। ये तालिबे इल्म है, सिंपल सा है। सबसे पहले हाजा
और तालिब इल्म के लिए अरबी में होता है तालिबुन। तालिब में अलिफ लाम नहीं लगाएंगे क्योंकि नकेरा ही हमें इस्तेमाल करना है। दो पेश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी खबर को हालत रफ़ा में रखना है। हाजा मबनी इसमें है। हाजा मारिफा, वो मारिफा तो है ही, तभी मुब्तदा की जगह पर यूज़ हुआ। हालत रफ़ा में भी है, और क्यों है? क्योंकि वो मुब्तदा की जगह पर यूज़ हो रहा है। एक दो वाला भी कर लेते हैं। वो दो मदरसे हैं, तो वो दो मदरसे हैं। मदरसा गोलता एंड में आ रहा है, मुअन्नस है, लिहाजा हम यहाँ पर दो के लिए मुअन्नस वाली लाएंगे। लेकिन हमें ये देखना होगा वो यानी दूर का केस है, और जब दूर का केस होगा तो हम जालिका वाले चार उसमें जाएंगे, जालिका और तिलका। और जब तिलका के पास जाएंगे तो तिलका वाहिद के लिए यूज होता है, लिहाजा हम मुसन्ना के पास जाएंगे तो वहां से हमें मिलेगा तानिका, तानिका। और दो मदरसे तो आनी साउंड हो जाएगा मद रस तानी, तानिका मदरसा तानी। ठीक है। अच्छा, एक ये करके देख लें कि मसलन यहाँ पर लिखा है वो सब लेडी डॉक्टर हैं, तो वो सब, तो वो पता चल रहा है ना कि वो सब का मतलब प्लूरल, तो उलाइका, और वो का मतलब दूर, लिहाजा हमने उलाइका लिखा। अब मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए उलाइका आता है। और फिर उसके बाद तबीब से तबीबा, और तबीबा से तबीबात, तबीबतानी तबीबात, तो तबीबातुन। बाकी आपको करने हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, आप बाकी क्लास में आके पूछिएगा। कल की क्लास यानी लास्ट जो हमारी क्लास है उसका एक छोटा सा टॉपिक छूटा है, और आज का एक, ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है। इंशाल्लाह कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले उन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, तब आगे की बात होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सब प्रैक्टिस करिए, होमवर्क करिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।